देखिए, टू आइडेंटिकल parallel plate capacitors A or B are connected in a series through a battery of potential difference V. Identical है, ये ध्यान रखिए। area of each plate is A and initial plates of the capacitors are separated by D। मतलब ये जो आपका कैपेसिटर बन रहा है t इक्वल टू 0 पर क्या है, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज D, और इसका भी D है, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज V है। नाउ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर B starts increasing at a constant rate of V। मतलब सेपरेशन की रेट है, किसी प्लेट की रेट नहीं है, वेलोसिटी। ठीक है ना, इसने बोला सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट V। मतलब ये जो दोनों प्लेट के सेपरेट होने की रेट है, बीच के डिस्टेंस बढ़ने की रेट है, दैट इज गिवन इज इक्वल टू V। ठीक है, तो मतलब अगर किसी टाइम पर एट टाइम t आपने मान लिया, इसकी तो फिक्स है हमेशा D। ठीक है, और किसी टाइम पर आपने मान लिया कि दूसरे कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस x है, तो आपको dx बाई डी टी इक्वल टू वी गिवन है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, dx बाई डी टी इक्वल टू वी आपको गिवन है। फाइंड आउट द रेट बाई विच द वर्क इज डन ऑन द बैटरी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द रेट, ये पूछ रहा है फाइंड आउट द रेट at which work is done on the battery when separation between the plates of capacitor B is 2D। वर्क इज डन ऑन द बैटरी, इसका मतलब क्या होता है कि बैटरी पर चार्ज वापिस आ रहा है, कुछ कैपेसिटेंस सिस्टम की कम हो रही होगी। ठीक है ना, कैपेसिटेंस सिस्टम की वैसे भी बढ़ाने से प्लेट का सेपरेशन कैपेसिटेंस कम होती है। तो पहले ज़्यादा चार्ज मिलकर स्टोर कर रहे थे, आपने बी की कैपेसिटेंस कम करना शुरू कर दिया, तो अब कम स्टोर करेंगे तो वापस चार्ज घूम के इधर से क्रॉस करेगा उल्टा। ठीक है, तो वर्क डन बाई बैटरी का फंडा आपको बताइए, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ। तो आपका जो रेट क्यू यहाँ पर मान लीजिए, किसी टोटल चार्ज इनिशियली किसी भी टाइम पर मान लीजिए क्यू है, ये ले रहा हूँ मैं, किसी टाइम पर मान लेते हैं एक्स है, ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो किसी इस पर Q की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर, टोटल चार्ज, ये Q इधर जो भी है, इधर इधर अभी Q टोटल चार्ज मिलके स्टोर कर रहा है मान लो, तो Q की वैल्यू क्या लिखोगे आप, C इक्विवेलेंट इंटू V लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ मुझे। कैपिटल Q, इसकी डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं ना, इसकी रेट को, बीच की डिस्टेंस को दूसरे कैपेसिटर B की, आप बीच की डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, करते रहिए, आपको पता है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई dx बाई dt आपको पता है। ठीक है, तो किसी टाइम पर अगर चार्ज Q है, तो आपके Q की वैल्यू कितनी होगी, C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगी क्या बेटा, बताइए। ठीक है, और C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा था इसका शायद, ये स्मॉल ए क्या है, हाँ, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज स्मॉल। ठीक है ना, एरिया आपको स्मॉल ए गिवन है, वी वेलोसिटी है ही, वी बैटरी का पोटेंशियल है, डी जो इनिशियल डिस्टेंस थी जो इसमें तो वही रहती है, उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द रेट पूछ रहा है, रेट एट विच वर्क डन बाय द बैटरी, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ। ठीक है ना, अगर मान लो क्यू में डी क्यू चेंज आया, क्यू में डी क्यू चेंज आया, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, या वर्क डन बाय द ऑन द बैटरी, दोनों क्या होंगे, डी क्यू इंटू ई होंगे। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है रेट, ये क्लियर है आपको, अगर मान लो क्यू चार्ज है किसी टाइम पर, क्लियर है आपको, एक्स जब बीच की डिस्टेंस है उसके, और इसके बीच की डिस्टेंस डी है, तो टोटल चार्ज दोनों पर मिला के क्यू है। अगर आपका डी क्यू चार्ज चेंज होता है तो वर्क डन बाई बैटरी में ऐसे ही लिखेंगे आप, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, मान लो डी क्यू और ईएमएफ, अब ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट है बैटरी का, वी के बराबर गिवन है। ठीक है, तो रेट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, रेट पूछा है उसने आपसे, रेट बाई विच वर्क इज डन ऑन द बैटरी, क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू ई एम एफ। ठीक है, तो ई एम एफ वी गिवन है, तो वी इंटू डी क्यू बाई डी टी निकाल लीजिए। देखो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। ये आपसे पूछा है बैटरी पर रेट ऑफ वर्क डन कितना होगा, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द बैटरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो आपने मान लिया किसी टाइम पर सेपरेशन उनके बीच का एक्स मान लिया, इस तरह से एट टाइम टी।
सेपरेशन आपने x मान लिया और dx बाई डी टी गिवन है, तो आपको पता है अब dq बाई डी टी निकालना है, तो डिफरेंशिएशन का खेल है। अब सी इक्विवेलेंट निकालने पहले, अपने आप सब चीज़ें आ जाएंगी। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी C1 इंटू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना आ गया आएगा आपका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस एक्स आ गया। वो अपने आप आएगा, आपको क्या करना है, वो अपने आप आएगा। तो मैं तो वर्क डन बाई बैटरी का जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, नेगेटिव आएगा तो अपने आप वर्क डन ऑन द बैटरी होगा ना बेटा। अगर बैटरी का ध्यान रखें, बैटरी का वर्क कभी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या है, आपका वर्क डन ऑन द बैटरी, मतलब बैटरी में उल्टा चार्ज फ्लो हो रहा है, बैटरी खुद चार्ज हो रही है। ठीक है ना। आपने तो लिखा चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ, पॉजिटिव आया तो बैटरी खुद वर्क कर रही है, नेगेटिव आया तो वो बैटरी पर वर्क हो रहा है। ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट आपका आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस एक्स। तो क्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू लिख दो अब। कैपिटल क्यू आ गया आपका ए एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एक्स। हाँ, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही निकाल दिया बच्चों ने। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस एक्स इंटू वी। ठीक है। अब आप डी क्यू बाई डी टी कर दो इसका, बस डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो ए एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस आ ही जाएगा। एक बार और करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। देखो अपने आप नेगेटिव वर्क आ गया है, इसका मतलब क्या है कि उस पर चार्ज कम हो रहा है प्लेट सेपरेट करने पर, तो वापस उल्टा फ्लो होने लग गया, बैटरी बैटरी खुद चार्ज होने लग गई। कैपिटल वी इंटू वी, यही तो आ रहा है ना। ए एप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपॉन डी प्लस एक्स स्क्वायर, बस। तो आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी कितना आ गया, वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना। रेट ऑफ वर्क डन, अब नेगेटिव मतलब ये है कि वर्क डन ऑन द बैटरी आ रहा है, माइनस ए एप्सिलॉन नॉट वी इंटू वी स्क्वायर। एक्स टू डी का हो जाएगा, आपको बोला कब बताना है, जब बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटर टू डी, उस इंस्टेंट पे। तो अब आप कर दीजिए यहाँ पे, क्या कर देंगे, डी प्लस टू डी का एक्स की वैल्यू टू डी पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू टू डी पुट कर दी तो आपका सी आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को, जो कहता गया वो करते गए। चार्ज फ्लोन वर्क डन बाय द बैटरी होता है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ। आपसे रेट पूछा, किस रेट से बैटरी वर्क कर रही है, तो आपने क्या किया, डीटी से डिवाइड कर दिया, तो बस ये आपका एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया। आप क्योंकि इसका प्लेट ये रेट दे रखी है आपको, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आप लिख सकते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन से। वही किया और dx बाई डी टी की जगह v पुट कर दिया, बस। तो रेट ऑफ वर्क डन बाई द बैटरी निकल के आ गया। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। केतन को